नमस्कार दोस्तों, मैं राम गोपाल साहू एक बार फिर से आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल पढ़ना स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ाया पूरा डिटेल के साथ, पूरा रूल्स के साथ, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ाया। आप यदि इसको अभी पहले बार देख रहे हैं तो आप हमारे वो वाले वीडियोज़ को भी विजिट कर सकते हैं और शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को समझ सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानने वाले हैं। प्रेजेंट परफेक्ट को मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आप सभी को अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये बिल्कुल ही समझ आने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मतलब ऐसे कौन से सेंटेंसेस आते हैं, ऐसे कौन से वाक्य आते हैं जिसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल से बनाया जा सकता है। तो हमें देखना है हमारे हिंदी वाक्यों के अंत में यदि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुका हूं, चुकी हूं, या कोई भी काम को किया है, कर लिया है या कर डाला है, ऐसा पहचान आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से बनाया जाता है। यदि नहीं के साथ में आता है तो नेगेटिव रूल से बनाया जाता है, प्रश्न के साथ में आता है तो इंट्रागेटिव रूल से बनाया जाता है, और ऐसी साधारण से सरल सेंटेंस के रूप में आता है तो उसको अफर्मेटिव रूल से बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव रूल को देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अफर्मेटिव रूल्स होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव और हैज होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हैव और हैज को कैसे लगाना है दोस्तों, मैंने टिप में लिख दिया है। आई, यू और प्लूरल नंबर यदि सब्जेक्ट के रूप में आता है, यहाँ पर कभी भी आई, यू और प्लूरल नंबर आता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करना है, बाकी सब में हमें हैज का प्रयोग करना है। आई, यू और प्लूरल नंबर यदि सब्जेक्ट में नहीं आता तो वहां हमें हैज लगाना है। तो हम कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल लेकर देखते हैं। तो पहला सेंटेंस दिया है, वह घर पहुंच चुकी है। वह घर पहुंच चुकी है। कौन पहुंच चुकी है? वह। चुकी है मतलब लड़की है, लड़की के लिए वह होता है सी, तो सब्जेक्ट में आ गया सी। सी के साथ हैज लग गया क्योंकि आई, यू और प्लूरल नंबर के साथ में हैव लगना है, बाकी सब में हैज, तो इसलिए हमने लगाया हैज। उसके बाद पहुंचने का वर्ब होता है रीच, थर्ड फॉर्म लगाना है तो ईडी लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाता है दोस्तों। इस प्रकार से सी हैज रीच्ड घर को बोलते हैं होम। तो इस प्रकार से सेंटेंस बना, वह घर पहुंच चुकी है, सी हैज रीच्ड होम। अगला सेंटेंस है, हम मैच जीत चुके हैं। हम मैच जीत चुके हैं, देख सकते हैं दोस्तों, चुके हैं आ गया पहचान। कौन जीत चुके हैं? हम, तो सब्जेक्ट हो गया हम के लिए लिखते हैं वी। उसके बाद वी क्या है? एक प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने यहाँ लिखा भी है आई, यू प्लूरल नंबर के साथ में हैव लगना है, इसलिए यहां मैंने हैव लगा दिया। वी हैव, जीतने का होता है विन और थर्ड फॉर्म होता है वॉन। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। अगला सेंटेंस है, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। उसने अपना काम पूरा कर लिया है। वह या उसने के लिए लड़की है तो सी, लड़का है तो ही, कर लिया है मतलब कि लड़का है, तो यहां हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे ही हैज। काम पूरा करने के लिए वर्ब होता है कंप्लीट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड, सिर्फ डी जोड़ते हैं तो बन जाता है थर्ड फॉर्म। और अपना काम को बोला जाएगा हिज वर्क। ही, वह के लिए अपना हिज होता है दोस्तों, इसलिए उसने अपना पूरा काम पूरा कर लिया है। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अगला सेंटेंस है, मैंने नई बाइक खरीदी है। किया है वाला पहचान, कोई भी काम खरीदने का काम किया है, मैंने नई बाइक खरीदी है या मैंने नया बाइक खरीदा है। तो इस प्रकार से मैं के लिए, मैं या मैंने के लिए सब्जेक्ट के रूप में आई होता है दोस्तों, तो आई लग गया। उसके बाद आई, यू प्लूरल नंबर के साथ में हैव लगता है, इसलिए यहाँ हैव का यूज किया गया है। खरीदने का होता है परचेज और थर्ड फॉर्म लगाना है। कोई भी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म कंपलसरी है, तो यहाँ पास ईडी लगाए हैं। देखो, अधिकतर फॉर्म थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब में ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। लगभग 80% वर्ब्स ऐसे ही होते हैं। तो आई हैव परचेस्ड अ न्यू बाइक, एक नई बाइक को बोला जा सकता है अ न्यू बाइक। तो इस प्रकार से मैंने नई बाइक खरीदी है, इसको कहा जा सकता है आई हैव परचेस्ड अ न्यू बाइक। अगला सेंटेंस है, तुमने फूल तोड़ लिया है। फूल मतलब फूलों को तोड़ लिया है, एक से अधिक कोई भी तोड़ने आ रहा होता है, एक से अधिक फूल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो तुम या तुमने के लिए यू के साथ है। उसका तोड़ने का, फूल पत्ती वगैरह तोड़ने के लिए प्लग का यूज किया जाता है, PLUCK, और ईडी लगाने से ये भी थर्ड फॉर्म बन गया प्लग्ड। उसके बाद फूलों को बोला जा सकता है फ्लावर्स, यू हैव प्लग्ड फ्लावर्स, तुमने फूलों को तोड़ लिया है। हमने पानी भर ली है। हमने पानी भर ली है मतलब हमने पानी भर लिया है, किया है वाला पहचान,
तो हम या हमने के लिए हो गया वी, उसके बाद वी के साथ लग गया हैव, और पानी भरने के लिए फिल होता है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे ईडी लगाएंगे दोस्तों, बन जाएगा फिल्ड। वी हैव फिल्ड, पानी को बोला जाता है वाटर, हमने पानी भर लिया है, वी हैव फिल्ड वाटर। अगला सेंटेंसेस है वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुका है, कौन जा चुका है, वह मतलब हो गया सब्जेक्ट ही, लड़का है, ही के साथ है, जाने का गो होता है, थर्ड फॉर्म होता है गॉन दोस्तों। उसके बाद कोई भी जगह कनेक्ट करने के लिए टू लगाते हैं, इसलिए टू, उसके बाद बाजार को बोला जाता है मार्केट। तो इस प्रकार से बन गया ही हैज गॉन टू मार्केट। पूरा देख सकते हैं रूल के हिसाब से जमाया गया दोस्तों। इसी प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस अफर्मेटिव के रूप में आता है, जिसमें नहीं है, प्रश्न नहीं है, और उसका पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, कर लिया है, कर डाला आता है, सभी को आप ट्रांसलेट कर सकते हो। मम्मी खाना बना चुकी है, मम्मी हैज कुक्ड फूड, हम वहां जा चुके हैं, वी हैव गॉन देयर। ऐसे बहुत सारे, मैंने अपनी होमवर्क पूरा कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, मैं इस मूवी को देख चुका हूं, आई हैव सीन दिस मूवी। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस रूल से बना सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और उसमें क्या वर्ब है जिसका थर्ड फॉर्म लगाना है, और ऑब्जेक्ट। तो आगे देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस। अगला सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंसेस है दोस्तों। नेगेटिव के लिए देख सकते हैं आप, हम जो अफर्मेटिव रूल बनाए थे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में यदि आपको अफर्मेटिव रूल पता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जोड़ देते हैं, तो आपका नेगेटिव रूल तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यदि एक रूल पता है तो हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रागेटिव भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका रूल बन गया सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट जोड़ दिया हमने, वो आपका थर्ड फॉर्म ही है क्योंकि परफेक्ट ही चल रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट। आप सेंटेंसेस में भी देख सकते हैं सभी में नहीं जुड़ा हुआ है, और यहाँ सेंटेंसेस में सभी में हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब आया उसके बाद में नॉट जुड़ा है। तो पहला सेंटेंस जैसा कि दिया गया है, उसने तुम्हें नहीं डांटा है, तो नहीं किया है, कोई भी काम डांटने का काम नहीं किया है, उसने तुम्हें नहीं डांटा है। वह या उसने के लिए ही या सी, लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, डांटा है मतलब ऑब्वियसली लड़के जैसा साउंड आ रहा है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं वह के या उसने के लिए ही के साथ लग जाएगा हैज, क्योंकि आई यू और प्लूरल नंबर साथ में हैव लगाना है, मैंने टीप में लिख दिया दोस्तों। तो ही हैज नहीं के लिए नॉट, हैज के बाद में रूल में है नॉट। उसके बाद डांटने को होता है स्कॉल्ड, स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म ईडी लगाएंगे, स्कॉल्डेड, और तुम्हें के लिए हो जाएगा यू। तो इस प्रकार से उसने तुम्हें नहीं डांटा है, ही हैज नॉट स्कॉल्डेड यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने उसे परेशान नहीं किया है, ये भी किया है वाला पहचान आ रहा है, मैंने उसे परेशान नहीं किया, किसने नहीं किया, मैंने, मैं या मैंने के लिए आई सब्जेक्ट होगा, आई के साथ लग जाएगा हैव, आई हैव नहीं के लिए नॉट, परेशान करने का होता है डिस्टर्ब, ईडी जोड़ेंगे हो जाएगा डिस्टर्ब्ड, आई हैव नॉट डिस्टर्ब्ड, उसे के लिए हिम या हर का यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ हिम का यूज किया है, आई हैव नॉट डिस्टर्ब्ड हिम, मैंने उसे परेशान नहीं किया है। अगला सेंटेंस है तुम मेरा पेन नहीं चुराए हो, तुम मेरा पेन नहीं चुराए हो, किए हो वाला पहचान, किया है जैसा ही पहचान है, तुम मेरा पेन नहीं चुराए हो, कौन नहीं चुराया, तुम के लिए हो जाएगा यू के साथ लग जाएगा हैव, नहीं के लिए नॉट, और उसके बाद में चुराने का स्टील, थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्टोलन, यू हैव नॉट स्टोलन, मेरा पेन को बोला जा सकता है माई पेन। तो उस प्रकार से तुम मेरा पेन नहीं चुराए हो, यू हैव नॉट स्टोलन माई पेन। अगला सेंटेंस है राजू स्कूल नहीं पहुंचा है, राजू स्कूल नहीं पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है, राजू, सब्जेक्ट हो गया राजू, राजू के साथ लग जाएगा हैज, क्योंकि हैव तो आई और प्लूरल नंबर साथ ही लगता है, तो राजू हैज नहीं के लिए नॉट, पहुंचने का होता है रीच, थर्ड फॉर्म ईडी जोड़ेंगे दोस्तों, अधिकतर फॉर्म ईडी जोड़ने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है, तो रीच में ईडी जोड़ेंगे हो जाएगा रीच्ड, राजू हैज नॉट रीच्ड स्कूल के लिए स्कूल हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से राजू स्कूल नहीं पहुंचा है को बोल सकते हैं राजू हैज नॉट रीच्ड स्कूल। अगला सेंटेंस है हमने अभी कुछ नहीं खरीदा है, हमने अभी कुछ नहीं खरीदा, किसने नहीं खरीदा है, हमने, हम या हमने के लिए सब्जेक्ट होता है वी दोस्तों, तो हमने सब्जेक्ट के स्थान पर वी लगा दिया, वी एक प्लूरल नंबर होता है इसलिए हैव को हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले लिया, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, उसके बाद खरीदने का होता है बाई, परचेज भी यूज कर सकते हो, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, परचेज का थर्ड फॉर्म होता है परचेज्ड, तो यहाँ मैंने बाई का यूज किया तो इसलिए उसका थर्ड फॉर्म बॉट लगाया है, तो वी हैव नॉट बॉट कुछ के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ नहीं के नेगेटिव के सेंस में एनीथिंग का यूज करते हैं और पॉजिटिव के सेंस में समथिंग का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं खरीदा है, वी हैव नॉट बॉट एनीथिंग। अगला सेंटेंस है तुम लोगों ने घर का काम नहीं किया है, तुम लोगों ने घर का काम नहीं किया है, तुम लोगों को बोला जाता है यू पीपल दोस्तों, सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा यू पीपल, उसके बाद यू पीपल लोगों बोला जा रहा है कि ऑलरेडी प्लूरल नंबर है तो हमें हैव लगाना है, तो यू पीपल हैव नहीं के लिए नॉट,
करने का होता है डू और थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों डन। यू पीपल हैव नॉट डन, घर का काम को बोला जाता है हाउस होल्ड वर्क। तो इस प्रकार से हम जितने भी नेगेटिव सेंटेंस जिसके लास्ट में किया है, कर लिया है, कर डाला है, ऐसा आ जाता है, उन सभी को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वह बाजार नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट, उसने सामान नहीं खरीदा है, ही हैज नॉट बॉट गुड्स। इस प्रकार से जितने भी, मैं कार नहीं चलाया हूं, आई हैव नॉट ड्राइव एन कार। इस प्रकार से सभी सेंटेंसेस जितने भी जिसके लास्ट में किया है, कर लिया है, कर डाला आएगा, उन सभी को आप प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव रूल से आराम से बना सकते हैं जिसमें नहीं आता हो। अगला बारी है दोस्तों इंट्रागेटिव रूल्स की। अगला रूल इंट्रागेटिव दोस्तों इससे पहले नेगेटिव रूल्स में मैं यहाँ नेगेटिव लिखना भूल गया था। शुरू वाला जो सेंटेंसेस हमने पढ़ा वो अफर्मेटिव था, उसमें आप नेगेटिव कर लीजिएगा। और ये थर्ड जो है वो इंट्रागेटिव, जिसमें नहीं आता है वो नेगेटिव रूल से बनता है, जिसमें प्रश्न आता है वो इंट्रागेटिव रूल से बनता है। तो अगला रूल है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव रूल के लिए भी दोस्तों जैसे हम अफर्मेटिव जान सकते हैं तो नेगेटिव बना सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जोड़ने से नेगेटिव रूल बन जाता है। उसी प्रकार से जब इंट्रागेटिव बनाएंगे, हमारे पास यदि नेगेटिव रूल है तो हमें सिर्फ WH वर्ड पहले लिखना पड़ता है क्वेश्चन, बट जिस शब्द से हम प्रश्न करते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, उसी की अंग्रेजी सबसे पहले यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद जो हमारा नेगेटिव रूल था दोस्तों, उसमें था नेगेटिव रूल में सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ये हैव हैज जो सब्जेक्ट के बाद आ रहा था उसी को हमने सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। नॉट अपने जगह पर ही है और उसको हमने ब्रैकेट में रखा, इसलिए रखा है क्योंकि प्रश्न करने के दौरान भी यदि नहीं का भी सेंस आता है तब वहां नॉट का यूज करना है। क्या वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है, किया है वाला पहचान आ रहा है, पूछा भी जा रहा है और नहीं भी आ रहा है, क्या मम्मी मेरे लिए खाना नहीं बनाई है। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी आया तो वहां नॉट का यूज करेंगे। बाकी सब सेंटेंस में जिसमें नहीं आता नॉट का यूज नहीं करना है। तो अगर देखते हैं दोस्तों, अगला सेंटेंसेस है हमारा इंट्रागेटिव के रूप में। क्या तुम फूलों को तोड़ चुके हो आ गया दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान हो गया। क्या तुम फूलों को तोड़ चुके हो, मैंने कल भी बताया था दोस्तों, क्या से कभी भी प्रश्न होता है तो उसका जवाब हाँ या ना में आता है, या यदि शुरू में क्या आ जाता है तो कभी भी क्या से प्रश्न शुरू में बने तो ये WH वर्ड का काम नहीं करना, सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आधार पर लगाएंगे, तो इसमें से सब्जेक्ट निकालना है सबसे पहले। क्या तुम फूलों को तोड़ चुके हो, कौन फूलों को तोड़ चुके हैं, तुम सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर यू आएगा, तो इसलिए हम पहले स्टार्ट करेंगे हैव से, तो इसलिए हमने स्टार्ट किया हैव। उसका सब्जेक्ट हो गया यू, नहीं है, नॉट को छोड़ दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म तोड़ने को होता है प्लग, ईडी जोड़े हैं तो बन गया थर्ड फॉर्म प्लग, और फूलों को बोला जा सकता है फ्लावर। क्या तुम फूलों को तोड़ चुके हो, इस शब्द को हम कहेंगे हैव यू प्लग्ड फ्लावर्स। अगला सेंटेंस है तुमने क्यों होमवर्क पूरा नहीं किया है, तुमने क्यों होमवर्क पूरा नहीं किया, या तुम होमवर्क पूरा क्यों नहीं किए हो, दोनों का मतलब एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्यों से प्रश्न हो रहा है, तो क्यों के लिए हमें यहाँ पर अंग्रेजी लिखना पड़ेगा, तो क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, इसलिए हमने इसके स्थान पर सीधा वाई लिख दिया। उसके बाद यहाँ भी तुमने सब्जेक्ट है, तुम या तुमने का यू होता है, इसलिए हमने यहाँ भी हैव को लिया है, तो वाई हैव, उसका सब्जेक्ट हमने लिया है तुमने का यू। नहीं भी आया है दोस्तों सेंटेंस में, इसलिए नॉट का यूज किया गया है, पूरा करने का कंप्लीट होता है, और डी बस जोड़ते थर्ड फॉर्म बन जाता है कंप्लीटेड। Why have you not completed homework, तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया, तुमने होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया है, Why have you not completed homework। अगला सेंटेंस है क्या उसने मेरे भाई को मार्केट में देखा है, क्या उसने मेरे भाई को मार्केट में देखा है, किसने, उसने, वह या उसने के लिए ही होता है दोस्तों, और क्या से ये भी शुरू हो रहा है तो इसकी काम नहीं, हम स्टार्ट करेंगे हैव हैज से, तो वह या उसने के लिए सब्जेक्ट ही आएगा, इसलिए हमने स्टार्ट किया हैज से, क्योंकि आई प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है, बाकी सब में हैज लगता है, तो यहाँ पर हैज से स्टार्ट किया, यहाँ पर आ गया हैज, उसका सब्जेक्ट आ गया ही। देखने का होता है सी, थर्ड फॉर्म हो गया सीन, तो हैज ही सीन, मेरे भाई को बोला जा सकता है माई ब्रदर, हैज ही सीन माई ब्रदर मार्केट में, के लिए इन और मार्केट को बोलेंगे द मार्केट। Has he seen my brother in the market, क्या उसने मेरे भाई को मार्केट में देखा है। अगला सेंटेंस है वह आज कहाँ गया है, वह आज कहाँ गया है, किया है वाला पहचान, प्रश्न हो रहा है दोस्तों
कहाँ से, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले हम इस स्थान पर लिखेंगे तो हो जाएगा वेयर। उसके बाद कौन गया है, वह सब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर से हमने लिया हैज, उसका सब्जेक्ट हो गया ही, वह के लिए ही। वेयर हैज ही, जाने का होता है गो दोस्तों, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और आज को बोला जाता है टुडे। वेयर हैज ही गॉन टुडे, वह आज कहाँ गया है। अगला सेंटेंस है उसने ये सब कैसे किया है, उसने ये सब कैसे किया है, किसने, वह या उसने, यहां भी आ जाएगा सब्जेक्ट रूप में ही। तो सबसे पहले प्रश्न किया जा रहा है कैसे शब्द से, तो कैसे का होता है हाउ, तो हमने WH वर्ड के स्थान पर लिख दिया हाउ। उसके बाद हैव हैज में से हमने हैज ले लिया क्योंकि ही सब्जेक्ट है, क्योंकि उसने आया है। उसके बाद करने का होता है डू, और थर्ड फॉर्म होता है डन, इसलिए यहां हमने डन यूज कर दिया, नॉट का यूज नहीं है क्योंकि नहीं आया है। उसने ये सब कैसे किया है, हाउ हैज ही डन ऑल दिस। ऑल दिस मतलब होता है ये सब, ऑल दिस। तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया है, तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाया है, किसने नहीं बनाया, तुमने, और क्यों से प्रश्न हुआ इसलिए सबसे पहले हो जाएगा वाई। उसके बाद में तुमने, सब्जेक्ट आ रहा है तुमने मतलब कि यू, इसलिए हमने लिया हैव। उसके बाद तुमने के लिए यू, वाई हैव यू, नहीं भी आया दोस्तों इसमें, इसलिए हमने इस नॉट का यूज किया, वाई हैव यू नॉट। उसे खाना बनाने का कुक होता है, थर्ड फॉर्म मात्र ईडी जोड़ते हैं तो बन जाता है कुक। वाई हैव यू नॉट कुक्ड फूड फॉर मी, मेरे लिए का हो जाएगा फॉर मी। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यही हम कंप्लीट करते हैं। इसमें आप और भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। सेंटेंस को ट्रांसलेट, सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज्यादा वर्ब की जरूरत होती है। कोई चलना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, गाना, रोना, हर वर्ब से आप सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने टीवी चालू नहीं किया है, किया आ गया। आई हैव नहीं के लिए नॉट, चालू करने के लिए टर्न ऑन, तो टर्न ऑन टीवी का, टीवी। आई हैव नॉट टर्न ऑन द टीवी, ऐसा यूज कर सकते हो। उसने सब्जियां नहीं बेची है, वह या उसने के लिए ही या सी, लड़की है तो सी हैज नॉट सोल्ड वेजिटेबल्स, बेचने का होता है सोल्ड, और सब्जियों को बोला जा सकता है वेजिटेबल्स। सी हैज नॉट सोल्ड वेजिटेबल्स। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं और उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको ये रूल आपके पास होनी चाहिए, और रूल में जहां सब्जेक्ट की जरूरत है वहां सब्जेक्ट लगाएंगे, जहां हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है वहां हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। रूल में जो जो चीज की डिमांड उसको फुलफिल करते जाइए, आपके सभी सेंटेंसेस आराम से ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे वीडियो से इंग्लिश सीखने का बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।